नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है? आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। एंजल्स जन्म से ही हमारे कंधों पर हमारे साथ एक पाक ऊर्जा, एक रोशनी के रूप में आ जाते हैं। दिन रात हमारे साथ रहते हैं, हमें सहायता करने के लिए। हम किसी भी समय उन्हें इवोक कर सकते हैं, बुला सकते हैं। कृपया हमारी मदद के लिए आइए, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। हम उनसे कितनी भी बार मदद लें, वो परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि मदद कर वो असीम आनंद का अनुभव करते हैं। वो हमसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि जिस तरह से वह एक पवित्र ऊर्जा, पवित्र रोशनी है, हम भी पवित्रता से, बहुत दिल की गहराइयों से उन्हें प्रेम करें और सबकी मदद करने के लिए तत्पर तैयार रहें। यही एंजल्स हमसे चाहते हैं, यही उनकी इच्छा होती है। तो आज मैं एक कहानी इसी तरह, जिन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया, एंड आई फील ये एंजल्स की इच्छा थी कि मैं उनसे मिलूं, ताकि जो पॉजिटिविटी उन्होंने मुझे आज दी वो मैं आप तक पहुंचाऊं। आपको ये कहानी कैसी लगेगी? ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ दीजिए, ताकि मुझे भी पता चले और मुझे भी प्रेरणा मिले। एक कपल, एक जोड़ा गुरुद्वारे में मुझे अक्सर दिखाई देते हैं। हम हर इतवार को जब जाते हैं तो वो हमारे सामने ही बैठकर लंगर कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी थी कि वो व्यक्ति आसपास के सभी लोगों को अपनी जिंदा दिली से, मतलब अपनी बातें जब वो सुनाते हैं तो सब मंत्रमुग्ध होके उनकी बातें सुनने लग जाते थे। पूरी बात मैंने उनकी कभी नहीं सुनी, लेकिन इतना ज़रूर देखा था कि सब उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और वह अपनी बात कहते रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था उनको देखकर। आज उगादी की छुट्टी थी, तो सुबह के समय हम भी चले गए गुरुद्वारे। स्कूल नहीं था, तो पहले जाते ही मैंने देखा वह लेडी जो है वो बैठी हुई थी और मग्न थी। जब हम समाप्ति के बाद नीचे आए तो वो मुझे दिखी, मेरे सामने आके वैसे ही बैठ गई जैसे वो हमेशा रहती थी। तो मैंने पूछा, आज आप अकेले हो? आपके हस्बैंड नहीं हैं? उनके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं थी। बहुत सहजता से उन्होंने, चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट तो थी जिसे उन्होंने रोका नहीं, और कहा, मेरे हस्बैंड की सर्जरी हुई है, वो हॉस्पिटल में है। सुनते ही मैं थोड़ा सा एकदम से कि मुझे पूछना चाहिए था या नहीं पूछना चाहिए था, बस मैं इतना सोच रही थी कि उन्होंने आगे कहा, उनको कैंसर हो गया है ना, तो उनकी सर्जरी हुई है। जो पास मैं चुप थी, उसके बाद भी बस एक बार मैंने अपना सर हिलाया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका रिएक्शन किस प्रकार का दूं मैं, और मैं आगे क्या बोलूं। मेरे मुंह से निकले हुए कोई भी शब्द उन्हें चोट ना पहुंचा दें। तो मैं बस सोच ही रही थी कि पास बैठे एक और सज्जन बोले कि
बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े गुरु आके चले गए हैं, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ हैं और दुख सुख, जीवन मृत्यु, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है और वो उसे हमें भोगना ही है। मैं सुन रही थी, तभी वो बोली, हाँ बिल्कुल, ईश्वर ने न आज तक कभी हमें भूखा सोने दिया है, न किसी चीज़ की कमी दी है, न भूखा सोने दिया है, न भूखा जगाया है, तो क्यों मैं इस बात को लेकर चिंतित हो जाऊं। उनके चेहरे की शालीनता, संयम और जिस बहादुरी से, जिस धैर्य से वो बातें कर पा रही थी, मैं उसे देखकर बहुत अचंभित थी। उनके हस्बैंड खाते हुए अक्सर बताया करते हैं कि वो 80 प्लस या शायद 86 के हैं। आज उस स्त्री ने बताया कि वह 76 की है, लेकिन बहुत यंग, मतलब 76 का अगर वो अपने मुंह से बताएंगी तभी किसी को पता चलेगा, नहीं तो वो बहुत यंग और बहुत फिट भी थी। मैंने उनसे पूछा बाहर आने के बाद, मैंने बोला कौन सा, किस भाग में कैंसर हुआ है, आराम से बताया। मैंने कहा आप लोग किसके साथ रहते हो, कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया कि किस तरह से और किस तरह वो पैदल चल के गुरुद्वारे तक आती हैं। और उन्होंने आज के बारे में भी बताया कि आज जो उनके जॉइंट फैमिली के जो लोग थे, अब वो सब अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो बच्चा उनके हस्बैंड के साथ बैठा रहता था दिन भर, आज उसने कहा है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो ये जा रही हैं हॉस्पिटल में बैठने अपने पति के साथ दिन भर। पहले घर जाना चाहती थी, तो मैंने कहा क्या मैं आपको घर तक पहुंचा दूं? क्या हम गाड़ी से आपको पहुंचा सकते हैं? तो हल्की मुस्कुराहट से बोली, नहीं राजा, मैं चल सकती हूँ, मैं आराम से चली जाऊंगी। और मेरे गालों को सहलाते हुए, मुझे प्यार करते हुए, और मैं इतनी अचंभित थी कि इतनी बहादुरी ये कहाँ से लाई है। इतने अच्छी तरह वो इस सिचुएशन में भी उसका सामना कर रही हैं। ईश्वर का दिया हुआ, ये इससे भी निकल जाएंगी, उन्हें ये इस बात का विश्वास है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। और जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे एक ही बात मुझे याद आ रही थी कि अगर उनकी तरह हम सब भी हमेशा पॉजिटिव, अच्छी बातें सबसे करें तो हम कितनी पॉजिटिविटी फैलाएंगे। जो हमसे मिलेंगे वो आगे पॉजिटिविटी देंगे, एंड दे विल ऑल्सो स्प्रेड लॉट ऑफ हैप्पीनेस। ये जीवन एक दूसरे को प्रेरित करते हुए हम कितनी अच्छी तरह जी सकते हैं। कितना पॉजिटिव ऑरा था उनका। वो मुझे नाम से नहीं जानती, इसलिए मुझे जितनी बार उन्होंने छुआ, मुझे प्यार करते हुए राजा राजा करके संबोधित कर रही थी। नहीं बेटा, नहीं राजा, मतलब बिना कोई रिश्ता होते हुए हम एक रिश्ता तो सबके साथ स्थापित कर सकते हैं, और वो है प्रेम का रिश्ता। कबीरदास ने कहा है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्होंने प्रेम किया है वही प्रभु को पा सकते हैं। हम प्रभु को पाने के लिए उसे धूप, दीप, बत्तियाँ या पूजा अर्चना, फूल, इन सब से हम उन्हें नहीं रिझा सकते। हम उसके बनाए हुए दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह का अपना रिश्ता स्थापित करते हैं, बस इसी तरह से हम ईश्वर को भी रिझा लेंगे। वो भी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरी कही हुई बातें ये बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो आज से हम प्रण करते हैं, अपने एंजल्स को प्रॉमिस करते हैं कि जो भी मिले उन्हें अपनी समस्याओं से नहीं,
कुछ पॉजिटिविटी कुछ इस तरह से छू दें कि उनका जीवन भी आनंदित हो जाए। उन्हें जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं हमें मिलने के बाद, वो हमारे बारे में सोचते रहें कि उनसे मिलकर कितना अच्छा लगा, कितने अच्छे थे वह। अगर हम प्रेम बांटते रहेंगे तो इन रिटर्न हमें मिलेगा भी सिर्फ प्रेम। अगर हम कुछ अच्छी बातें या कोई ऐसे शब्द मैं नहीं बोलना चाहती जो नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिव शब्द भी एक नेगेटिव शब्द है। तो अगर हम पॉजिटिविटी, बहुत सकारात्मकता फैलाएं, तो इसका आनंद हम खुद भी लेंगे और दूसरों को भी देंगे। तो हम ईश्वर की इस जो इशारे को समझें, क्या कारण था, एंजल्स ने मुझे आज क्यों प्रेरित किया। मैं गुरुद्वारे गई, मैं इनसे मिली और जिन्होंने मुझे एक गहरी छाप मेरे दिल पर छोड़ दी है। आशा करती हूँ आपको मेरा एंजलिक एक्सपीरियंस पसंद आया होगा। हम भी अपने एंजल्स को लेट देम बी हैप्पी, दे आर विद सम पॉजिटिव पर्सन जो हमेशा पॉजिटिविटी फैलाते हैं। लेट्स मेक एवरीवन हैप्पी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।